और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रात भर जारी रहा बॉम्बे हाईवे के पास यहां पर फंसे हुए जहाज बार्ज P305 का रेस्क्यू। बार्ज P305 जहाज पर बताया जा रहा है कि 148 लोग सवार थे जिन्हें सुरक्षित बचाया गया है। बार्ज P305 जहाज पर 273 लोग सवार हैं। जहाज पर सवार 125 लोगों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। रेस्क्यू ऑपरेशन में INS कोच्चि और INS तलवार को लगाया गया है। नौसेना के हेलीकॉप्टर और जहाज भी बचाव कार्य में लगातार लगे हुए हैं। तो चक्रवाती तूफान की वजह से कुल 4 SOS कॉल मिले थे। समंदर में 3 और जहाज फंसे हुए हैं और 137 लोग इस जहाज में सवार बताए जा रहे हैं। ऑयल रिग सागर भूषण जहाज पर 101 लोग फंसे हुए हैं, यानी कुछ और जहाज भी हैं जिन पर लोग फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने की हर कोशिश की जा रही है। बार्ज SS3 पर भी 196 लोगों के फंसे होने की खबर है। 4 SOS कॉल मिलने के बाद यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। समंदर में 3 और जहाज फंसे हैं, लेकिन बार्ज P305 पर सवार 273 लोगों में से 125 लोगों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। ये एक चिंता का विषय जरूर है। 148 लोगों को बचा लिया गया। टोटल 273 लोग उस पर सवार थे। सीधे रुक करेंगे, अंकुर त्यागी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अंकुर, क्या और जानकारी है? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है क्योंकि अभी सी में जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। नौसेना और कोस्ट गार्ड इस वक्त इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं। करंट बहुत ज़्यादा है, अब सी बहुत ज़्यादा रफ है और इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन को चलाने में दिक्कत भी आ रही है, रेस्क्यू करने में भी दिक्कत आ रही है। मैं अपडेट के साथ आपको बता देता हूँ, 4 SOS कॉल आए थे। SOS का मतलब होता है सेव अवर साउल, और ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका था, जिसको अभी भी समुद्र में जब फंसा जाता है तब इसको SOS कॉल के तौर पे कहा जाता है। तो 4 SOS कॉल आए थे। इनमें पहला जो कॉल है बार्ज P305 का है। इसमें कुल 273 लोग सवार थे। अभी तक इनमें से कुछ 148 लोगों को बचा लिया गया है। INS कोलकाता और INS कोच्चि 2 युद्धपोत हैं इंडियन नेवी के, उनको इस काम में लगाया गया है, बचाव कार्य में। कोशिशें अभी भी लगातार जारी हैं। दूसरा जो SOS कॉल था वो बार्ज गैल कॉन्स्ट्रक्टर के नाम से था। कुल 136 लोग इसके अंदर सवार थे। इनको बचाने के लिए एक वेसल है वाटर लिली, उसको उतारा गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा 2 सपोर्ट वेसल भी कोस्ट गार्ड ने यहाँ पर लगाए हैं। इसके अलावा ऑयल रिग सागर भूषण जिसमें 101 लोग फंसे हुए हैं, और दूसरा है बार्ज SS3 जिसमें 196 लोग फंसे हुए हैं। इन सभी को ऑपरेशन के तहत इस वक्त बचाया जा रहा है। इनकी जो लोकेशन है वो पीपा पाव पोर्ट है, उससे 50 NM साउथ ईस्ट पर ये दोनों जो हमने बताया बार्ज SS3 और ऑयल रिग सागर भूषण, ये दोनों वहाँ पे मौजूद हैं। उनका ऑपरेशन फिलहाल जो नेवी है, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, वो इस वक्त कर रही है। 273 लोग सवार थे बार्ज P305 पर अंकुर, लेकिन अभी तक 148 लोगों को ही सुरक्षित बचाया गया, यानी कि बाकियों के बारे में क्या कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है? देखिए, जानकारी के जहाँ तक भारतीय नौसेना का सवाल है, डिफेंस के जो सोर्सेज हैं वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि उनके साथ दिक्कत हो रही है कि इन सबको एक तरह से रेस्क्यू कराना, उसके बाद लेके जाना, फिर वापस से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतरना। हवाएं बहुत तेज़ हैं। इसके अलावा जो समुद्र में करंट इस वक्त बहुत ज़्यादा है, सी बहुत ज़्यादा रफ है। वहाँ पर ऐसी कंडीशन में बीच समुद्र में जाकर रेस्क्यू करवाना, ये अपने आप में बहुत पेचीदा ऑपरेशन होता है। जो हमें लास्ट जानकारी मिलती है, 3-3 का जो लॉट होता है उसके ज़रिए इनका इस वक्त ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। एग्जैक्ट नंबर क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों ये विश्वास दिला रही हैं कि हर एक जो मौजूद जो शख्स है जो इस वक्त P305 पर मौजूद है, उस सबको बचाने के पूरे प्रयास इस वक्त भारतीय नौसेना कर रही है। ठीक है अंकुर, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचने की और उन्हें बचाने की कोशिश। हालांकि मौसम अभी भी खराब है, इसलिए दिक्कतें और चुनौतियां कई हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.